Hello students, I again welcome you on my YouTube channel CA Romil Jan and today the video which we are going to discuss हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ध्यान है कंसेप्ट डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है ना। क्विक वे में पहले वो रिवाइज करेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। होप करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। कुछ चीज़ समझ आ रही होगी, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, अपना सर पकड़ रहे होंगे, बट पढ़ाई जरूर करते रहना, ठीक है ना। धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें परफेक्ट समझ में आ जाएगी, है ना। चिंता करने का नहीं, का चिंता नहीं करने का, है ना। चलो अब देखो, मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंस जिसको देना बाकी है। एक्सपेंस विच इज ड्यू टू बी पेड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंस जो पे करना बाकी है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रीपेड एक्सपेंस का कंसेप्ट भी बताया था। प्रीपेड मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंस अपन एडवांस में पे कर चुके हैं ना, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। और ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या होता है, एक असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस है असेट ऑफ द बिजनेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, हमेशा ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर नहीं पे किया तो भी एक्सपेंस काउंट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। और प्रीपेड क्योंकि हमने पे कर दिया बट एक्सपेंस काउंट नहीं होगा क्योंकि ड्यू नहीं हुआ है वो, ठीक है ना। अब एक्सपेंस के रिलेटेड अक्रूवल में दो टर्म थे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे इनकम से जुड़े हुए, ठीक है ना। और इनकम से जुड़े हुए ध्यान रखना, दो टर्म है। एक तो टर्म है जिसको कहते हैं हम अक्रूड, और एक टर्म है जिसको कहते हैं हम अनअर्नड, ठीक है बेटा। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। इनकम से जुड़े हुए ध्यान रखना, देयर आर टू टर्म, वन इज नोन एज अक्रूड एंड सेकंड इज नोन एज अनअर्नड, ठीक है ना। अब अक्रूड और अनअर्नड में क्या डिफरेंस है और क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकम के अंदर अक्रूड इनकम की, अक्रूड इनकम वर्ड का मतलब क्या होता है, इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव। देखो, एक्सपेंस में वर्ड पे यूज होगा और इनकम में वर्ड रिसीव यूज होगा। अक्रूड मतलब क्या हुआ, इनकम ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई। अब आप समझोगे सर ड्यू हो गई रिसीव नहीं, मतलब क्या हुआ, जरा समझो मेरी बात। मान लो मैंने कहा ये है शाम, ये कौन है बेटा, ये है शाम। ये शाम ने क्या किया, अपना मकान, ये शाम ने क्या किया, अपना मकान किराए पे चढ़ाया। इस शाम ने अपने मकान को बेटा किस पे चढ़ाया, किराए पे चढ़ाया। और इसने ये बोला कि साल भर का किराया, इस मकान का साल भर का किराया जो होगा ना, शाम ने बोला इस मकान का साल भर का किराया मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए, शाम को साल भर का किराया कितना चाहिए, 1,00,000 रुपए। मान लो मैंने कहा ईयर है 2018। अब शाम ने ये बोला कि 2018 में मेरे को साल भर 1,00,000 रुपए आने चाहिए। तो बताओ कितना बनता है आने का, कितना बनता है या आना चाहिए, बताओ। इस साल 2018 में इस मकान के कितने रुपए आने चाहिए बेटा, तो हमने क्या बोला, 1,00,000 रुपए आने चाहिए। आने कितने चाहिए, 1,00,000 रुपए आने चाहिए। जबकि मान लो इस साल आया कितना, मैं बोलता हूं आया कितना, और आया 80,000 रुपए। अब 2018 में आना बनता था कितना, तो आप बोलोगे सर बनता कितना था आना, 1,00,000 रुपए। जबकि 2018 में आया कितना, आया कितना मतलब पैसा आया कितना, आया सिर्फ 80,000 रुपए। इस शाम ने मकान अपना किराए पे चढ़ाया। मान लो शाम ने मकान दिया राम को, शाम ने मकान किसको दिया, राम को किराए पे दिया। इसका मकान का राम को भाड़ा साल भर का देना था 1,00,000 रुपए। किराया कितना भरना था शाम को, राम को शाम को देने थे 1,00,000 रुपए। जबकि राम ने शाम को दिए कितने रुपए, 80,000 रुपए।
अब बताओ देने कितने थे 1 लाख, दिए कितने 80,000, तो कितना बकाया रह गया या कितना बाकी है? तो बाकी कितना है 20,000 रुपए बाकी है। अब आप बताओ 2018 का बाकी कितना है? तो कितना बाकी है 20,000 रुपए बाकी है। आया कितना 80,000 रुपए, आना कितना था 1 लाख रुपए, कितना बाकी रह गया 20,000 रुपए। बाकी रह गया 20,000 रुपए, आ गया 80,000 रुपए, बनता था 1 लाख रुपए। तो अब आप बताओ मैं ये बोल सकता हूं ना ये जो 20,000 रुपए है ये तो नॉट रिसीव, आया ही नहीं। नॉट रिसीव मतलब आया नहीं। बट बताओ ये बकाया हो गया ना, बकाया हो गया मतलब मैं बोलूंगा ये ड्यू तो हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ड्यू बट नॉट रिसीव कितना है 20,000 रुपए। तो मैं बोलता हूं अब अकाउंटिंग में टोटल रिसीव 80,000, ड्यू बकाया हो गया बट नॉट रिसीव, बट नहीं आया कितना 20,000, और टू बी रिसीव आना था कितना, तो आना था 1 लाख रुपए। आना था 1 लाख रुपए, आए 80,000 रुपए, नहीं आए 20,000 रुपए, जिसके ऊपर मेरा हक है। हक है मतलब मेरा इसके ऊपर मेरा राइट है, हक मतलब मेरा क्या है, इसका राइट है। मैं पैसा मांगूंगा, भैया मेरा पैसा दो। अब वो इस साल नहीं देगा तो बोलेगा मैं अगले साल दूंगा। राम ने क्या बोला, भैया ये जो 20,000 बाकी है ना ये मैं आपको अगले साल 2019 में दूंगा, हाँ ये आपका हक है, आप मुझसे अगले साल ले लेना और मेरी जिम्मेदारी है। श्याम बोलेगा मेरा तो हक है और राम बोलेगा मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, मतलब ये बोलेगा मेरे को तो देना बाकी है, तो इसके लिए तो आउटस्टैंडिंग हो गया राम के लिए। बट श्याम क्या बोलेगा, मेरे को लेना बाकी है, मेरे को पैसा लेना बाकी है, और लेना बाकी है तो क्या बोलेगा 20,000 रुपए मेरे लिए ड्यू तो हो गए बट दिए नहीं क्योंकि पिछले साल मिलने चाहिए थे। तो वो पैसा जो ड्यू हो जाता है बट नहीं मिलता है उसको हम अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं अक्रूड इनकम। यहां पे इनकम की बजाय क्या हो जाएगा अक्रूड रेंट। क्या हो जाएगा अक्रूड रेंट, किसके लिए, शाम के लिए। और क्योंकि अपन अभी आउटस्टैंडिंग समझ चुके हैं तो राम के लिए क्या हो जाएगा ड्यू बट नॉट पेड, तो इसके लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। राम की तो जिम्मेदारी, शाम का असेट। तो अक्रूड इनकम जो बंदा जिसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव, आना चाहिए था बट नहीं आया। अक्रूड इनकम हमेशा ध्यान रखना इट इज द असेट। आना चाहिए था बट नहीं आया, आना चाहिए था 1 लाख रुपए बट आए 80,000 रुपए। तो 20,000 रुपए जो नहीं आए वो मेरा असेट है, और असेट है तो एक तरह से ध्यान रखना वो मेरी क्या है इनकम है, इनकम भी कहलाएगी। अब यहां ये ध्यान रखना इनकम हमेशा ड्यू बेसिस पे होती है, तो इनकम 1 लाख रुपए पूरी कहलाएगी भले आए कितने रुपए 80,000 रुपए। मतलब अकाउंटिंग में अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना तो प्रॉफिट के लिए मैं 1 लाख रुपए लूंगा, 80,000 रुपए नहीं लूंगा अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना, और अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करना है। और जो 20,000 रुपए मेरे को नहीं आए वो मेरा असेट है क्योंकि मेरे को बाद में आएंगे। तो अक्रूड इनकम वर्ड का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव, आना था बट नहीं आया। ठीक है बेटा, अब फटाफट इसकी नोटिंग करेंगे तो अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इनकम के अंदर मैंने आपको बताया 2 टर्म अपन लोग डिस्कस करेंगे, एक तो अक्रूड इनकम और एक अनअर्न्ड। अभी अपन ने डिस्कस किया अक्रूड। अक्रूड मतलब होता है इनकम विच इज ड्यू टू बी रिसीव बट नॉट रिसीव, इनकम जो आनी चाहिए थी बट नहीं आई। अब क्या कंसेप्ट है ध्यान समझना, इट मीन्स द इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई। सिंस द अमाउंट हैज बिकम ड्यू टू बी रिसीव, क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुका है आने के लिए बट नॉट येट रिसीव, बट अभी तक आया नहीं है। क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुका है आने के लिए बट अभी तक आया नहीं है, सो अक्रूड इनकम को क्या माना जाएगा असेट। अक्रूड इनकम को क्या मानेंगे असेट, क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुका है बट आया नहीं है, तो अक्रूड इनकम क्या मानेंगे असेट, क्योंकि अपना क्या बन चुका है वो राइट बन चुका है, ठीक है ना। अक्रूड इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम इवन दो नॉट रिसीव, मतलब इनकम, इनकम तो ही सही भाई। आप एक बात बताओ, इस 1 लाख में 20,000 तो इंक्लूड है ना,
ये 20,000 एसेट है, बट 1 लाख के अंदर तो अपना 20,000 इंक्लूड है, तो 20,000 इनकम भी है और एसेट भी है, ठीक है ना। तो अक्रूड इनकम इज ऑल्सो कर देता हूं, इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एसेट इनकम इवन दो नॉट रिसीव, भले रिसीव नहीं हुई है। एक एग्जांपल समझो, टोटल रेंट टू बी रिसीव इन 2018, टू बी मतलब आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था। देखो मैं बार बार वर्ड लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है ना। 5 लाख रुपए, आया कितना, एक्चुअली आया कितना 3 लाख रुपए, आना चाहिए था 5 लाख रुपए, आया 3 लाख रुपए, आना चाहिए था 5 लाख रुपए, आया 3 लाख रुपए। तो कितना नहीं आया, तो जो नहीं आया वो अक्रूड रेंट हो गया 2 लाख रुपए, दैट इज नॉट रिसीव। जो नहीं आया वो अक्रूड रेंट हो गया 2 लाख रुपए, दैट इज नॉट रिसीव। तो अक्रूड रेंट 2 लाख अपना क्या है, असेट है। अक्रूड रेंट 2 लाख अपना क्या है, असेट है। इनकम बुक कितनी करनी थी 2018 में, बुक तो उतनी करूंगा 5 लाख रुपए जितना आना चाहिए था, बट आया कितना 3 लाख रुपए। तो आना चाहिए था 5 लाख, आया 3 लाख, 2 लाख नहीं आया, अक्रूड है, बट इनकम पूरी 5 लाख काउंट करेंगे। हाँ, कैश भले ही 2 लाख बढ़ेगा, कैश भले ही 2 लाख बढ़ेगा, बट इनकम कितनी काउंट करेंगे, पूरी 5 लाख रुपए इनकम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट होता है अक्रूड इनकम का। नाउ अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट था आफ्टर अक्रूड इनकम, उसका नाम है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है ना। अब इसको अपन अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है एडवांस इनकम, मतलब कोई ऐसी इनकम जो अपने को एडवांस में आ गई है, ठीक है ना। अक्रूड इनकम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अक्रूड इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना बेटा। अब अनअर्न्ड इनकम में क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड। अनअर्न्ड इनकम क्या होगा, इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। मेरी बात फिर से समझना, अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू। पैसा आ तो गया, बट अभी तक वो आना ड्यू नहीं हुआ था। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है टर्म का मतलब क्या हुआ। वापस मेरी बात समझते हैं अपन, वापस वही एग्जांपल आते हैं, शाम, ठीक है बेटा, और मान लो ये है राम, ये था शाम और ये है राम। शाम का मकान था, ये है शाम का मकान। ये शाम ने राम को अपने मकान को किराए पे दिया। शाम ने क्या किया, किराए पे दिया किसको, राम को। और ये बोला कि राम एक काम करना, मेरे को साल भर का 3 लाख रुपए किराया देना। साल भर कितना किराया देना मेरे को, 3 लाख रुपए। लेकिन राम बड़ा एक हंसमुख आदमी था, और राम ने इस साल क्या किया, मान लो पैसा ज़्यादा दे दिया। अब राम को 2018 में ये बोला गया था कि शाम ने बोला, देख भाई 2018 का मेरे को साल भर का 3 लाख रुपए का किराया भरना। लेकिन राम की मान लो इस साल थोड़ी इनकम ज़्यादा थी, और राम ने शाम को ये बोला कि मैं तुमको 3,20,000 रुपए देता हूँ, 20,000 रुपए अगले साल के, ऐसा नहीं ज़्यादा दे रहा हूँ, 20,000 रुपए 2019 के भी दे रहा हूँ मैं तुमको अभी। तो शाम बड़ा खुश हुआ, शाम की स्माइल और बढ़ गई। अब शाम क्या बोलता है, मेरे को रेंट आना कितना था। शाम के एंगल से समझना बेटा, राम के एंगल से तो प्रीपेड हो गया, राम को देना 3 लाख था, बट दिया कितना, 3,20,000, तो राम के लिए तो प्रीपेड हो गया। बट शाम क्या बोलता है, मेरे को रेंट आना कितना था, तो आना था 3 लाख रुपए। शाम पूछता है रेंट आया कितना, रेंट आया कितना, तो बोलता आया 3,20,000 रुपए। बताओ बेटा, किराया आना कितना था, आना था 3 लाख रुपए, बट आया कितना, 3,20,000 रुपए, जिसमें 3 लाख रुपए तो आए थे 2018 के, और 20,000 रुपए आए थे 2019 के। 3 लाख रुपए तो आए थे 2018 के, और 20,000 रुपए आए थे 2019 के। जो एक तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये आपका क्या था, एडवांस रेंट था। ये क्या था अपना बेटा, एडवांस रेंट था। तो बताओ शाम का कितना किराए पे हक बनता था, शाम का कितना किराए पे हक बनता था, हक तो 3 लाख पे ही बनता था, बट शाम ने कितना एक्स्ट्रा किराया रिसीव कर लिया, 20,000 रुपए, जिसका उसने बताओ अभी तक सर्विसेज दी क्या राम को,
शाम ने कितना किराया एक्स्ट्रा रिसीव किया? 20,000 रुपये, जिसका अभी तक उसने सर्विसेज दी क्या? नहीं दी। तो ये 20,000 रुपये जो शाम ने एक्स्ट्रा रिसीव किए, ये 20,000 रुपये जो शाम ने एक्स्ट्रा रिसीव किए, जिसका किराया आना नहीं था बट आ गया, तो क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव तो हो गई बट अभी तक ड्यू नहीं हुई। बताओ, 20,000 रुपये आ तो गए बट ड्यू तो अगले साल होंगे ना, आना तो अगले साल था ना, बट आ इस साल ही गया। ड्यू मतलब कब आना चाहिए था? आना कब चाहिए था? 2019 में, बट आ कब गया? 2018 में। तो जो 20,000 रुपये अपने को ज्यादा आ गए 2019 में, जो आने चाहिए थे 2018 में, जो आने चाहिए थे 2019 में, वो कहलाता है एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कह दो, या इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का देखो ब्रेक करता हूं मैं, अनअर्न्ड, अभी तक मैंने कमाया नहीं है बट पैसा आ चुका है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आए, ये अपनी बताओ लाइबिलिटी हुआ ना? बहुत लॉजिकली सोच, क्योंकि शाम के लिए तो लाइबिलिटी हुई, जिम्मेदारी हो गई भैया 20,000 ज्यादा ले लिए। तो ध्यान रखना, अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? पैसा आ तो गया बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ। अक्रूड में पड़ा था, पैसा ड्यू हो गया बट आया नहीं। अनअर्न्ड मतलब पैसा आ तो गया बट ड्यू नहीं हुआ। तो अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट ड्यू। अनअर्न्ड मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड, पैसा आ गया बट नॉट येट ड्यू, बट अभी तक वो बकाया नहीं हुआ, वो बकाया होना बाकी है। अनअर्न्ड इनकम सिंस रिसीव इन एडवांस, क्योंकि पहले आ चुकी है, बिफोर इट हैज बिकम ड्यू, वो ड्यू नहीं हुई, विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस की क्या मानी जाएगी? लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम सिंस रिसीव इन एडवांस, पैसा एडवांस में आ गया जबकि क्या नहीं हुआ? ड्यू नहीं हुआ, विल ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। भैया ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए शाम को, ये लाइबिलिटी है ना, उसने ज्यादा रिसीव कर लिया। एग्जाम्पल, टोटल अमाउंट रिसीव रेंट इन 2018, अपने को रिसीव पैसा कितना आया? 5 लाख रुपए। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव, कितना आना चाहिए था? कितना आया? 5 लाख रुपए। कितना आना चाहिए था? 3 लाख रुपए। आया कितना? 5 लाख रुपए, आना चाहिए था 3 लाख रुपए। तो एडवांस में कितना आ गया? 2 लाख रुपए। इसको कहते हैं अनअर्न्ड रेंट, इसको कहते हैं अनअर्न्ड रेंट। तो एडवांस में आया 2 लाख रुपए, जिसको कहते हैं अनअर्न्ड रेंट, इट इज अ लाइबिलिटी। तो इनकम टू बी बुक्ड इन 2018, तो 2018 में इनकम कितनी बुक करेंगे? सिर्फ 3 लाख रुपए। इनकम कितनी बुक करेंगे? 3 लाख रुपए। भले कैश कितना आ गया है? 5 लाख रुपए। मतलब मैं इनकम उतनी मानूंगा जितनी ड्यू होगी। देखो बेटा, ये एक बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बताया अक्रूवल के, ठीक है ना। अक्रूवल के अंदर लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और अक्रूड और अनअर्न्ड। मैं इसको शॉर्ट वे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी समरी से एक बार वापस क्लियर कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंट्स के, नहीं समझ आए 2 बार वीडियो देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आता, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9929411361। आप इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।